ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्म लोहा एवं फौलाद के चुंबकीय गुणों की तुलना। नर्म लोहा और फौलाद स्टील के चुंबकीय गुणों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। बच्चों, ये टॉपिक बताने का उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार के चुंबक को किस प्रकार के पदार्थ से बनाएंगे। अर्थात हमारे पास बच्चों दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। तो हम किस प्रकार के चुंबक में किस प्रकार के लौह चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही चित्र में दिखाया गया बच्चों, हम क्या करते हैं, एक फौलाद स्टील, हमारे पास स्टील है, एक स्टील की जो है एक छड़ लेते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है हम नर्म लोहे की छड़ लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये तांबे के पृथकित तारों को जोड़ के इसको बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं और एक कुंजी के द्वारा जोड़ देते हैं। क्या कर रखा बच्चों हमने, हम इसमें समान आकार का, पहला पॉइंट क्या है, समान आकार, समान आकार की छड़ें हम जो है, ये जो है फौलाद स्टील की भी समान आकार की छड़ लेंगे और ये नर्म लोहा है इसकी भी समान आकार की छड़ लेंगे बच्चों। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो हमने बैटरी इसमें लगा रखी है, ये देखिए ये तांबे के पृथकित तार लगा रखे हैं और इसमें बैटरी। अब आप बच्चों आप ये कहेंगे कि आपने इसमें बैटरी क्यों जोड़ी। बैटरी जोड़ने के कारण क्या होगा बच्चों कि ये जो कुंडली है, ये जो बाहर से हमारी कुंडली है, ये क्या करेगी, धारावाही चालक बन जाएगा, धारा लूप बन जाएगा और ये एक चुंबक के समान व्यवहार करेगा। अर्थात ये बाह्य चुंबक का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें जो है ये क्या बनाएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ठीक है बच्चों, ये बनाएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। बैटरी के द्वारा हमने धारा भेजी इस तांबे के पृथकित तारों में, तो इसने क्या बना दिया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक फौलाद की छड़ को भी रख दिया और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो है बच्चों हमने क्या कर दिया, एक नर्म लोहे की छड़ भी रख दी बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद जो है बच्चों हमने परीक्षा करनी है। परीक्षा इस बात की करनी है हमने कि चुंबकन और विचुंबकन, दो चीजें आपको ध्यान देनी बच्चों। एक परीक्षा हमने करनी है चुंबकन, अर्थात उसमें चुंबक का गुण कितना है। दूसरा विचुंबकन, ठीक है बच्चों, इससे पहले पढ़ा दिया मैंने। विचुंबकन का मतलब हो गया बच्चों कि हम इसके चुंबकीय गुण को कैसे समाप्त या कम कर सकते हैं। अब दोनों की परीक्षा हमने इसमें करनी है बच्चों। दोनों की परीक्षा का मतलब हो गया बच्चों, एक तो क्या है, फौलाद या स्टील है और दूसरा नर्म लोहा है। समान आकार की जो है छड़ है, लंबाई समान है, उसका जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी समान है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समान धारा, ये जो धारा जो है, धारा जो इनमें प्रवाहित कर रही, समान धारा इसलिए प्रवाहित करते हैं बच्चों क्योंकि हमें समान चुंबकीय क्षेत्र इनको देना है। इधर देखो बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों बी प्रोपोर्शनल आई होता है। ये देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, बी प्रोपोर्शनल आई का मतलब होता है कि धारा के मान पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। हमने क्या कर दिया बच्चों, ये लोहे की मतलब फौलाद स्टील की छड़ भी ली बराबर और नर्म लोहा, दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और बराबर छड़ भी ले ली और बराबर धारा ले ली। तो बराबर धारा लेंगे तो क्या होगा बच्चों, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है
उसकी तीव्रता इसके लिए भी समान होगी और इसके लिए भी क्या होगी, समान, बी प्रोपोर्शनल आई। इसलिए हमने दोनों में समान धारा प्रवाहित की है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए क्या हो, समान हो बच्चों। ठीक है, इसके लिए भी जो है चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, ये देखिए बच्चों, और इसके लिए भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आपको ध्यान देना होगा इसमें। अब हम क्या करते हैं, लोहे की छीलन लाते हैं, ठीक है बच्चों, और उसको जो है, जो फौलाद या स्टील है उसके ध्रुवों के नज़दीक ले जाते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत कम, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, बहुत कम लोहे की छीलन को अपने अपने ओर खींचता है, या ये बहुत कम लोहे की छीलन जो है इस ध्रुव पे चिपक जाती है बच्चों। लेकिन जो है फौलाद के बाद जो है जो नर्म लोहा है बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तो बहुत कम छीलन को जो है इसने अपने ग्रहण किया है, और ये बहुत ज़्यादा छीलन को ग्रहण करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसकी चुंबकीय पावर ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर की पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। अब क्या अंतर हो गया, पहला अंतर आ गया बच्चों, जबकि चुंबकीय क्षेत्र समान है, उनका आकार भी समान है, लेकिन यहां पर जो है नर्म लोहे का चुंबकीय क्षेत्र, नर्म लोहे का चुंबकत्व, फौलाद, जिसको हम स्टील कहते हैं बच्चों, फौलाद से बहुत अधिक है। ठीक है बच्चों, इसी को धारणशीलता भी कहते हैं बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, धारणशीलता भी कहते हैं। धारण करने की शीलता, धारण करने की क्षमता किसमें ज़्यादा है, किसमें है, नर्म लोहे में। मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा है, इसने ज़्यादा लोहे की छीलन को जो है धारण कर दिया है, इसने कम लोहे की छीलन को धारण किया बच्चों। अब बच्चों क्या हो गया, एक पॉइंट तो हमारे पास क्लियर हो गया बच्चों कि किसका चुंबकत्व ज़्यादा है, फौलाद का की तुलना में नर्म लोहे का चुंबकत्व। ये देखो, नर्म लोहे का चुंबकत्व फौलाद से अधिक है, या नर्म लोहे की धारणशीलता फौलाद से अधिक है। अब बच्चों हम करते क्या है, अब हम क्या करते हैं, अचानक जो है धारा के मान को शून्य कर, ये कुंजी है ना बच्चों, कुंजी को निकाल देते हैं। तो अचानक जो है सेल से आने वाली धारा जो है क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, इसमें भी समाप्त हो जाएगा, इसमें भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है कि ये जो फौलाद है ये लोहे की छीलन को, बहुत कम छीलन को नीचे गिराता है। ठीक है बच्चों, इस पे ये चिपकी रहती है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो हमारे पास नर्म लोहा है, जो ये लोहे की छीलन है इस पर चिपकी हुई, ये तुरंत इसको छोड़ देता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि फौलाद के चुंबकीय गुण को आसानी से क्या नहीं किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अर्थात विचुंबकन। ठीक है बच्चों, फौलाद में, फौलाद का विचुंबकन नर्म लोहे की तुलना में, लोहे की तुलना में क्या होगा बच्चों, ये विचुंबकन, फौलाद का विचुंबकन नर्म लोहे की तुलना में आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि फौलाद के चुंबकत्व के गुण को आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, हम आसानी से हम उसके चुंबकत्व गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थात फौलाद के चुंबकत्व को कह सकते हैं, चुंबकत्व को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों आप समझ रहे हैं ना बच्चों, मतलब जो है
क्योंकि बच्चों जब ये लोहे की छीलन है, जब हमने धारा हटा दी तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब हमने हटा दिया तो इस लोहे की ये चुंबक नहीं बन गया है, तो इसके ये जो लोहे की छीलन को हटा देना चाहिए था। ठीक है बच्चों, इसने नर्म लोहे ने जैसे ही हमने धारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया तो ये इसने छीलन को अपनी सब छोड़ दिया। इसका मतलब जो है हम आसानी से इसके चुंबकत्व के गुण को समाप्त नहीं कर सकते हैं और इसके चुंबकत्व गुण को आसानी से हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों एक चीज हमारे पास आ गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ गई है कि हम फौलाद या स्टील के चुंबकीय गुण को, इसका चुंबकीय गुण भी जो है आसानी से नहीं आता है और इसका जो है चुंबकीय गुण को आसानी से हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसमें चुंबकन भी आसानी से नहीं हो सकता है और विचुंबकन भी आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन नर्म लोहा क्या बच्चों, वो बहुत जल्दी चुंबकित भी हो जाता है और विचुंबकित भी हो जाता है, अर्थात नर्म लोहे में आसानी से चुंबकीय गुण को ला भी सकते हैं और उसके चुंबकीय गुण को हटा भी सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस यूज के आधार पर, ठीक है बच्चों, अब हम जो है अस्थायी चुंबक किससे बनाएंगे बच्चों। अब देखो बच्चों यहां पर जो है हमने अस्थायी चुंबक बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम फौलाद के बनाएंगे क्योंकि फौलाद आसानी से जो है उसके चुंबकीय गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं बच्चों। अस्थायी चुंबक फौलाद के बनाए जाते हैं, फौलाद के बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अस्थायी चुंबक क्यों बनाए जाते हैं फौलाद के, क्योंकि जो है उसके चुंबकीय गुण को आसानी से आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है हम उसके अस्थायी चुंबक बना देते हैं कि जो परमानेंट क्या बन जाए, चुंबक बन जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अस्थायी चुंबक जो है किसके बनाए जाते हैं, फौलाद के बनाए जाते हैं। और नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। ये यहाँ पर की पॉइंट है बच्चों फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चों जो है आप केवल डेरिवेशन करो और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के जो है आप परीक्षा में पास हो जाओ। फिजिक्स का मतलब है कि बच्चों आपको प्रत्येक आर्टिकल में प्रत्येक चीज़ आनी चाहिए, उसके तह तक आपको जाना है बच्चों। तो यहाँ पर अगर परीक्षा में आपको ये पूछा जाएगा बच्चों कि अस्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए कौन से चुंबक प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अब अस्थायी चुंबक, अस्थायी व शक्तिशाली चुंबक, नर्म लोहा जिसको क्रॉड भी कहते हैं बच्चों, आप आगे पढ़ेंगे इसको, क्रॉड, नर्म लोहे को ही क्रॉड कहते हैं। ये देखिए, अस्थायी व शक्तिशाली चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं बच्चों, के बनाए जाते हैं। अब आप इसमें हमें तर्क देंगे बच्चों। अस्थायी क्यों कह रहे हैं बच्चों, ये टेम्परेरी चुंबक बनता है क्योंकि जो है अगर जो है हमने इसमें जो है मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो ये चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है और जैसे ही हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये प्रबल रूप से क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है बच्चों। तो अस्थायी हुआ ना बच्चों, हम अगर थोड़ी देर के लिए चुंबक चाह रहे हैं तो हम इसको बना सकते हैं और अगर हम चुंबकीय गुण को कम करना चाह रहे हैं, और बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम इसके चुंबकीय गुण को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चाहे उतना आप कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये बच्चों यहाँ पर देखिए बी समानुपाती क्या है, आई है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा पर निर्भर कर रहा है, इस धारा के मान को आप कम ज़्यादा करेंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, इधर देखिए बच्चों, इसका जो नर्म लोहा है इसका चुंबकीय प्रभाव जो है कम ज़्यादा हो जाएगा, तो जितनी आवश्यकता है उतना जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फौलाद क्या होगा बच्चों कि ये आसानी से चुंबकित भी नहीं होगा और आसानी से इसमें चुंबक
चुंबकत्व का गुण भी समाप्त नहीं होगा बच्चों। तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा, आपका नर्म लोहा आपका ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें दोनों गुण हैं, आसानी से दोनों गुण आ जा रहे हैं, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है शक्तिशाली। ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, ये दोनों पॉइंट आउट कर दिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शक्तिशाली अस्थायी चुंबक। अब शक्तिशाली चुंबक तो है बच्चों क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चुंबकत्व का गुण आ रहा है, क्योंकि उसने लोहे, क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो कितने लोहे की छीलन को इसने अपने पकड़ा है, यहाँ पर इसने लोहे की छीलन को पकड़ा ही नहीं है। तो इसका ये क्या दिखाता है कि इसकी पावर ज़्यादा है, ये इसका चुंबकत्व ज़्यादा है बच्चों। अब जो है बच्चों थोड़ा सा आपको ये पूछा जाएगा इसमें कि किस किस के आप इन चुंबकों इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों आप जो है, ठीक है बच्चों। तो आपने सबसे पहले नर्म लोहे का प्रयोग कहाँ पर होता है, नर्म लोहे का प्रयोग, नर्म लोहा, इसका अगर आपने चुंबक बनाना है, ठीक है बच्चों, नर्म लोहे से आपको अगर चुंबक बनाना है तो आप कहाँ कहाँ इसका नर्म लोहे का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो है बच्चों वैद्युत चुंबक, मैं इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, दूसरी वीडियो मेरी यही है, वैद्युत चुंबक, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक प्रयोग कहाँ किया जाता है, वैद्युत चुंबक में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और ट्रांसफार्मर की क्रॉड ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रांसफार्मर की क्रॉड में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। और दूसरा डायनेमो में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डायनेमो में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। और बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, जैसे घंटी बनानी है आपको, पंखों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और बिजली की घंटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। किसका प्रयोग, नर्म लोहे का प्रयोग, नर्म लोहे से अगर आप चुंबक बनाना है तो इन जगहों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। अब जो है बच्चों आपको ये बताना है कि फौलाद का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, फौलाद का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ये नर्म लोहा हो गया और ये हो गया बच्चों फौलाद। फौलाद का प्रयोग आप कहाँ करेंगे बच्चों, इसका प्रयोग टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन में इसका प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद लाउड स्पीकर में भी इसी का अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, उसमें लाउड स्पीकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और विद्युत मापक यंत्र, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फौलाद का प्रयोग टेलीफोन में करना है। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि वैद्युत चुंबक, नर्म लोहे का प्रयोग क्या किया बच्चों, वैद्युत चुंबक में किया, ट्रांसफार्मर की क्रॉड में किया, डायनेमो में किया, बिजली की घंटी में किया। फौलाद का प्रयोग टेलीफोन, लाउड स्पीकर और विद्युत मापक यंत्र और अस्थायी चुंबक जो है बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्म लोहा और फौलाद, तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों एक बार फिर बता दूं, आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक क्या था कि हमने नर्म लोहा और फौलाद के चुंबकीय गुणों में क्या करनी थी, तुलना करनी थी। तो हमने क्या किया, एक बार मैं समरी बता दूं, हमने क्या किया, बराबर आकार की जो है एक फौलाद की छड़ ली और एक स्टील की छड़ ली, और उसका जो है एक समान अनुप्रस्थ प्रच्छेद और लंबाई ली। और क्या किया बच्चों, इसमें तांबे के पृथकित तार जोड़ दिया और उसको बैटरी द्वारा जोड़ दिया। इसमें धारा प्रवाहित करने पर, ये देखो धारा प्रवाहित करने पर ये तांबे के तार हैं, ये धारावाही लूप बन जाएगा और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो जब हमने लोहे की, अब देखो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि हमको बराबर चुंबकीय क्षेत्र, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। तो जब हमने लोहे की छीलन जो है इसके नजदीक लाई तो इसने बहुत कम लोहे की छीलन को ग्रहण किया और इसने बहुत ज्यादा लोहे की छीलन को ग्रहण किया। इससे ये बात स्पष्ट होगी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो है इसमें चुंबकीय गुण कम आया और इसमें चुंबकीय गुण अधिक आया। उसके बाद जो हमने अचानक धारा को बंद कर दिया। तो
तो धारा को बंद कर दिया, तो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया, तो इसने लोहे की छीलन को छोड़ा ही नहीं और इसने लोहे की छीलन को आसानी से छोड़ दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें चुंबकीय गुण को समाप्त करना भी आसान नहीं है और इसमें चुंबकीय गुण को समाप्त करना अर्थात विचुंबकन भी इसमें आसान है और चुंबकन भी आसान है। इसमें क्या है, चुंबकन भी कठिन है और विचुंबकन भी कठिन है। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रयोग जो है हमने जो है अब जो है दोनों के अलग अलग गुण होने के कारण जो है हमने क्या कर दिए, इनके प्रयोग कर दिए। कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग आपको बता दूं बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ होता है, अस्थायी चुंबक फौलाद के बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों वो परमानेंटली ही क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, वो अपने गुण को खोता नहीं है बच्चों। और दो स्थितियों में जो है वो अपने गुण को खोता है, जो मैंने कल बताया दिया था बच्चों। या तो जो है आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जो है उसको गर्म कर देंगे, और या तो जो है आप उसको गर्म करेंगे, आग में डालेंगे या हथौड़े से पीटेंगे, उसी स्थिति में जो है उसके डोमेन क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे और उसका चुंबकीय गुण क्या वो नष्ट हो सकता है। लेकिन जो आपका नर्म लोहा है उसमें चुंबक का गुण भी आसानी से आता है और बहुत ज़्यादा आता है बच्चों। तो इसलिए हम, और चुंबक का गुण आसानी से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है चूंकि धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, तो इस प्रकार के चुंबकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेडिकल साइंस में भी इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, विद्युत धारा के मान को कम ज़्यादा करके उसके चुंबकीय क्षेत्र को घटा बढ़ा सकते हैं बच्चों। इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी चुंबक, अर्थात ये परमानेंट नहीं है, हम इसको किसी भी प्रकार से इसकी शक्ति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो जो है बच्चों मैं आपको वैद्युत चुंबक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।